अरे कंधा 2 साल पहले भी 25,000 बच्चों के भविष्य का खात्मा किया गया था। सीबीएसई 80 बार पेपर लीक आउट हो चुका है। जिस देश का प्रधानमंत्री पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, आखिर क्यों नहीं रुकता पेपर लीक? चपरासी से लेकर डॉक्टर तक के सभी पेपर लीक होते रहता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा, सरकार की नरमी से सब लेखा होता है। युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे भाजपा को सरकार। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के आरोपों को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजधानी पटना में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है। इस विरोध प्रदर्शन में सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा छात्रों के हितों की रक्षा की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल पटना की सड़कों पर हुए इस प्रदर्शन ने नीट परीक्षा को लेकर जारी राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। अरे कंधा बंद करो। ये नीट पेपर लीक है और उसी पर हम आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। छात्र जिस तरह से असहाय है, उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में शिक्षक भी नौकरी मांगता है, उनकी प्रतियोगी एग्जामिनेशन भी रद्द होती है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जो दे रहे हैं उसके हिसाब से भी हम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सारे एजेंसियां यूज हो रही हैं, तो ये सब लेकर के हम लाओ। 2 साल पहले भी 25,000 बच्चों के भविष्य का खात्मा किया गया था। सीबीएसई 80 बार पेपर लीक आउट हो चुका है। जिस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, व्यवस्था, कोर्ट, न्यायालय एक बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकता है, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं। मारा मोदी ने मारा जी। और इसके बाद सीबीएसई पेपर लीक, छात्रों के भविष्य के किसने मारा? मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। नीट वाला लाओ। आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़िए। सरकार जो सरकार चोरी से आ जाएगा, वो कैसे परवाह कर रहा है? मेरा काम है आपके बीच में रह करके आंदोलन।
देखिए, मुद्दा ये है कि पूरे देश में जिस तरीके से सिस्टम का हर कुछ लीक हो रहा है, ना सिर्फ सीबीएसई का, ना नीट पेपर का, कोई एक ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान का डेटा इन्होंने ट्रंप को बेच दिया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है और जिस तरीके से देश ने आज़ादी अंग्रेजों से लड़ के ली थी, आज ठीक उसी प्रकार ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो अंग्रेजों के हाथ में अब पूरे देश को बेच रहे हैं अडानी और अंबानी के माध्यम से। आज हम लोग नीट और सीबीएसई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं का भविष्य खतरे में डालकर और ये लोग आरएसएस के लोग लैटरल एंट्री के थ्रू आरएसएस के लोगों को पीछे के दरवाजे से एंट्री करा रहे हैं और पढ़े लिखे लोगों को मतलब बेरोजगार साबित करके मोबाइल पे झुनझुन्ना बजाने के लिए छोड़ रहे हैं, इसको लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, ना 8 क्लास के बच्चों को छोड़ा है, ना 10th को छोड़ा है, ना 12th को छोड़ा है। नीट पेपर लीक होता है। इतने पेपर इनके पूरे कार्यकाल में 12 साल में कम से कम हजारों पेपर इन्होंने लीक किया होगा। हर स्टेट में एक पेपर इनका लीक होता है। तो आखिर ये क्यों होता है? जब तक यहाँ देखिए, आज हमने सरकार का पुतला दहन किया है और पुतला दहन से ये निर्णय का कि आगे सरकार को, एनडीए सरकार को भारी चुनौती हम